जी खुदावंद यीशु की सलामती आप सबके साथ हो और आप सबको मसीह यीशु में बहुत बहुत सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिहाइशगाह रोबन राज साहब की और ये आपको बताना जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनकी तारीफ में क्या बयान करूं। खुदा ने इनको जो है सरफराज किया, नवाजा हुआ है। ग्रेट गॉस्पेल चर्च पाकिस्तान के फाउंडर चेयरमैन है, गॉस्पेल एंड नेशनल पोएट जो है, इन्होंने बहुत सारी शायरी लिखी है, इतने गीत गाए हैं लोगों ने। इनके जो परस्तार लोग हैं उन्होंने मेरा ख्याल है कि 1000 से ज्यादा यानी 1200 के करीब जो है इन्होंने खुदावंद के कलाम को लिखा है ताकि दुनिया में पहुंच सके। मेंबर माइनॉरिटी अफेयर कमेटी ह्यूमन राइट्स जो है कमीशन के इन्होंने इस तरह भी जो है नस्ल इंसानियत की खिदमत में भी अपने आप को पेश किया। इसके अलावा जब मैं और बात करता हूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिशप एसोसिएशन है उसके ये जनरल सेक्रेटरी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिश्चियन प्रोटेक्शन के काउंसिल के जो है ये सदर चेयरमैन है। और इसके अलावा खास एक बात और बताऊं, जब चर्चेस की बात होती है तो एक बात बड़ी गौर तलब होती है, कराची चर्चेस काउंसिल के जो ये चेयरमैन है उसके फराइज जो है सर अंजाम दे रहे। अब बात करते हैं सहाफती किरदार को किस तरह से हम निभा रहे हैं, क्योंकि नियमत कानूनी की जब बात होती है और बात हो रही है अजीजाबाद की तो आप समझिएगा यहां एक वबाले जान इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही है, चाहे वो हमारे तवस्सुत से हो रही है, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल हकीकत क्या है। तो आज हम उस जगह पर हैं। अगर हम खुदा के घर की बात करें तो चर्च पे हमले की बात कर रहे हैं, और फिर जब चर्च के हमले की बात करते हैं तो मसीह होते हुए सब पर यह फर्ज है, लाजिम है कि वो खुदा के घर की जो है वो हमेशा से कदर कीमत को जरूर जाने और उसकी बेहुरमती करने वालों के लिए जो भी करार वाक़या सजाएं हैं उनको दी जाए। तो रोबन राज साहब मेरे साथ है कि आप अपना मौकफ, आप ये ना समझे कि हमने सिर्फ उनका मौकफ लिया तो हम उनके साथ हैं। आज आप अपना बयान जो है रिकॉर्ड कराइएगा। खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग फतेहमंद और जलाली नाम में तमाम सोशल मीडिया पर मैं अपने अजीज बहनों भाइयों को, अहले वतन को मैं सलाम पेश करता हूं और साथ ही नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। खुश रहें, खुशियां बांटें और मोहब्बतें बांटें। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं। अरसा दराज से एक नाम हाफत के ताल्लुक से खिदमत कर रहा है और वो नाम हमारे आज दरमियान मौजूद हैं शाहिद गौरी साहब, जो एक मारूफ सहाफ़ी हैं और सहाफ़त की खिदमत बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। कोई जलसा हो, मसीह कौम पर कोई मुसीबत हो, कोई क्रूसड हो, कोई कन्वेंशन हो, आप इन्हें वहाँ पाएंगे और तमाम गरीबों के मसाइल लिखने में, उन तक अप्रोच करने में ये पेश रहते हैं। मैं आज उनकी टीम का और उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और उनकी काविशों और मेहनतों और लगन और उस कलम और सहाफत को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं आज सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज इस बात से करूँगा कि आज मैंने सलीब पहनी हुई है और मैं इसे चूम रहा हूँ। ये सलीब मसीहत की अजमत, दीन, ईमान का एक बाबरकत और फाते निशान है। मैं बताना चाहता हूं, थोड़े दिन पहले नासिर वल्द रहमत मसीह ने एक वीडियो मेरे खिलाफ निकाली और उसमें उसने कहा पादरी रोबन राज एक सलीब पहनकर मोहल्ले से निकलता है और उसको शो करता है, वो उसे इस्तेमाल करता है और उसे पहनकर वो बड़ा शेखी महसूस करता है, फख्र महसूस करता है। मेरे अजीजों, मैं एक खादम हूं और एक खादम के गले में सलीब ही जचती है, सलीब ही पहनकर वो निकलता है, सलीब ही उसने लोगों को गवाही के तौर पर बतानी है, सलीब ही हमारी मसीहत का निशान है, सलीब ही हमारी फतह है। और मुझे तो हैरानगी ये है, क्या मैं कोई टीटी लगाकर नासिर रहमत की तरह निकलूं? क्या मैं शराब की बोतल अपने जेब में डालकर निकलूं? मैं क्या लेकर निकलूं? मैं पादरी हूं, मजहबी रहनुमा हूं और मैं सलीब ही पहनकर पाकिस्तान रियासत के इदारों में जाऊंगा। मुझे कोई इदारा भी बुलाए, मुझे प्रेस क्लब जाना पड़े, मुझे इंटरव्यू पर जाना पड़े, मैं सलीब पहनकर जाऊंगा। मैं इसके बगैर अधूरा हूं, मैं इसके बगैर नामुकम्मल हूं। पूरी मसीहत में से अगर ये सलीब निकाल दी जाए तो मसीहत बिल्कुल खोखली है। अगर मसीहत कायम है तो उसको इस प्यारी सलीब ने कायम किया है, जिसका एक सिरा आसमान पर और एक सिरा जमीन पर जुड़ता है। इसने आसमान और जमीन को मिला दिया है, इसने अर्श फर्श को निजात का पैगाम दिया है। तो पहली बात
नासर का एतराज करना इस सलीब पर, इस सलीब की तौहीन उसने की है। पहले उसने ग्रेट गॉस्पेल चर्च की तौहीन की, दर्जनों लोग लेकर चर्च के दोनों गेट 1 गेट 2 पर खड़ा होकर नारेबाजी की, जिससे चर्च की तौहीन हुई। चर्च की टाइलें टूटने से उसने तौहीन की। फिर उसने सलीब पर वार किया। मैं कहता हूं इस सलीब से तो सिर्फ अगर कोई खौफजदा है तो वो लूसीफर है, इबलीस है, उसकी फौजें हैं जो थरथराती और कांपती हैं। उसको सलीब से, अगर वो मसीह है तो उसको इस सलीब से इतराज नहीं होना चाहिए। अगर नासर मसीही है तो उसको चर्च की तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। अगर नासर मसीही है उसको एक मजहबी रहनुमा की तौहीन नहीं करनी चाहिए थी। अब उसने तीसरा बार मजहब के दायरे में रहकर, पहला बार उसने ग्रेट गॉस्पेल सेंट्रल चर्च की तौहीन पर किया, टाइलें तोड़ी और अपने दोस्तों के हमरा गेट 1 गेट 2 पर लाते मारी और गेट की टाइलें तोड़ी, शराब पीकर नारेबाजी की। दूसरी तौहीन उसने उसी चर्च के एक मजहबी रहनुमा पादरी रोबन राज की बेटियों को, उसको गालियां देकर, उसके भाई की बेटियों को गालियां देकर तौहीन की। तीसरी तौहीन उसने इस सलीब की है, जिसने कहा कि मुझे एतराज है कि वो सलीब पहन कर निकलता है, मुझे फख्र है, उसको एतराज है, क्योंकि इससे अगर कोई चीज डरती है तो वो शैतानी ताकतें हैं, बदरूहें हैं, बदरवा का लश्कर है, लश्कर इबलीस है जो सलीब से थरथराता और कांपता है। मैं कहूंगा कि नासर वल्द रहमत का साथ ना दिया जाए, क्योंकि वो बेदीन हो चुका है चर्च की तौहीन करने से, सलीब की तौहीन करने से। जो कौमें अपने चर्चों की, इबादतगाहों की, अपने मजहबी दीनी रहनुमाओं की तौहीन करती हैं, वो कौमें बेदीन हो जाती है, बर्बाद हो जाती हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, नासर वल्द रहमत होश के नाखुन ले। आज उसने ये सलीब पहनकर मजहबी रहनुमाओं को बाहर निकलने से इतराज किया, कल वो इस बाइबल पर भी इतराज करेगा, ये बाहर लेकर क्यों निकलते हैं। आज वो सलीब पहनकर निकलने वाले मजहबी रहनुमाओं पर इतराज कर रहा है, कल वो बाइबल लेकर बाहर निकलने वाले खादमों पर एतराज करेगा। तो नासर होता कौन है हमें बाहर किसी तरह से भी बाहर जाने से एतराज करने वाला? हम सलीब पहन कर निकले, हम ताज पहन कर निकले, हम बाइबल लेकर निकले, हम डायरी लेकर निकले, हम हाथ में सलीबी झंडा लेकर निकले। ये कौन है मजहबी रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद करने वाला और पाबंदियां लगाने वाला? इसे कंट्रोल किया जाए और कानून नाफज करने वाले इदारे इस शख्स